functions of lysosome. फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम, सिंपल सा बात है, परफॉर्म डाइजेशन ऑफ मटेरियल, ठीक है। फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम परफॉर्म्स डाइजेशन ऑफ फूड, सॉलिड कंपाउंड, लिक्विड कंपाउंड, लार्ज सॉलिड कंपाउंड, लार्ज लिक्विड कंपाउंड, पैथोजेंस लाइक बैक्टीरिया, फंगस एक्सेट्रा, ठीक है। तो हमारे बॉडी में जो है लाइसोसोम बेसिकली हम बोल सकते हैं WBC जो है उसमें जो है काम हो रहा होगा। दो टाइप का डाइजेशन कर रहा है लाइसोसोम, दो टाइप से मटेरियल को डाइजेस्ट कर रहा है लाइसोसोम। लाइसोसोम सेल के अंदर काम कर रहा है, मटेरियल सेल के अंदर आ रहा है, तब लाइसोसोम इनसाइड द सेल जो है मटेरियल को डाइजेस्ट कर रहा है, या लाइसोसोम वो आउटसाइड द सेल मटेरियल को डाइजेस्ट कर रहा है। दो टाइप का डाइजेशन परफॉर्म कर सकता है। इंट्रासेलुलर डाइजेशन, इंट्रासेलुलर डाइजेशन, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। डाइजेशन ऑफ मटेरियल परफॉर्म्ड विद इन सेल, डाइजेशन ऑफ मटेरियल परफॉर्म्ड आउटसाइड द सेल, ठीक है। डाइजेशन परफॉर्म्ड बाय लाइसोसोम विद इन सेल, inside the cell, and यहाँ पर digestion performed by lysosome outside the cell, performed outside the cell, ठीक है। inside the cell दो टाइप का डाइजेशन है, एक है यहाँ पर इनसाइड द सेल दो मटेरियल को डाइजेस्ट कर रहा है, एक ऑटोफैगी और दूसरा है हेटेरोफैगी। ऑटोफैगी, हेटेरोफैगी। हमने जो सेकेंडरी लाइसोसोम के लैंग्वेज में जो है जो बाहर से फैगोसोम आया था वो बाहर से आया था तो हेटेरोफैगी, और जो हमने ऑटोलाइसोसोम या ऑटोफैगोसोम के लैंग्वेज में पढ़ा था वो है ऑटोफैगी। तो ये है यहां पर डाइजेशन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स, डाइजेशन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स को हमने ऑटोफैगी बोला, और यहां पर डाइजेशन ऑफ मटेरियल्स, डाइजेशन ऑफ मटेरियल्स प्रेजेंट, डाइजेशन ऑफ मटेरियल्स प्रेजेंट इन फैगोसोम, फैगोसोम एंड पीनोसोम, फैगोसोम एंड पीनोसोम। तो एक्सपायर्ड सेल्स ऑर्गेनेल जो है सेल ऑर्गेनेल, नॉन फंक्शनल एक्सपायर्ड, नॉन फंक्शनल एक्सपायर्ड सेल ऑर्गेनेल्स का डाइजेशन कर रहा है विद इन सेल, तो वो हुआ ऑटोफैगी। और विद इन सेल जो सॉलिड फूड या लिक्विड कंपाउंड पैक होके आ रहा है इन द फैगोसोम, इन द पीनोसोम को डाइजेस्ट कर रहा है तो हेटेरोफैगी। और लाइसोसोम जो है एंजाइम्स को रिलीज कर रहा है आउट ऑफ द सेल इन विद द हेल्प ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम, जो है मटेरियल का डाइजेशन आउट ऑफ सेल हो रहा है, तो उसको हमने बोला एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। जैसे मैं बोलूं यहां पर ओस्टियोक्लास्ट बोन ईटिंग सेल्स होते हैं, सो लाइसोसोम ऑफ ओस्टियोक्लास्ट बोन ईटिंग सेल, बोन ईटिंग सेल्स परफॉर्म, लाइसोसोम परफॉर्म्स extracellular digestion of extracellular digestion of extra bone cells,
एक्स्ट्रा बोन सेल्स। बोन के फॉर्मेशन में जो एक्स्ट्रा बोन सेल बनेंगे, अब उन बोन एक्स्ट्रा एडिशनल बोन सेल्स को खत्म करना है तो कुछ बोन ईटिंग सेल्स होंगे, वो अपने लाइसोसोम को बोलेंगे अपना एंजाइम रिलीज करो इन एक्स्ट्रा बोन सेल्स पर। तो ये हुआ एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन अकर्स मैक्सिमम इन द फंगस, पॉइंट मेंशन करते हैं, ठीक है। बात आगे ले चल रहा हूं। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन ऑफ मटेरियल विद द हेल्प ऑफ लाइसोसोम मैक्सिमली परफॉर्म्ड बाय फंगस। सो फंगल lysosome performs more extracellular digestion, extracellular digestion। फंगस हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है। फंगस जो है हेट्रोट्रॉफिक बोलो या हेट्रोट्रॉफिक को और थोड़ा जो है स्पेसिफिक कर दो, फंगस सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म है। फंगस ये जो है डेड एंड डिकेइंग प्लांट और एनिमल से फूड ऑब्टेन करता है। तो फंगस डेड एंड डिकेइंग प्लांट और एनिमल के ऊपर ग्रो हो रहा है। फंगस के बॉडी में जो लाइसोसोम है वो डेड प्लांट या डेड एनिमल के बॉडी के में रिलीज कर रहा है एंजाइम। अब वो एंजाइम जो फंगस ने अपने बॉडी के बाहर रिलीज किया, वो प्लांट और एनिमल के बॉडी में प्रेजेंट कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल मटेरियल को सिंपल सॉल्युबल मटेरियल में ब्रेक किया, देन इट इज एब्जॉर्ब्ड। एक्स्ट्रा सेलुलर फंगस वो एनिमल और प्लांट के बॉडी को एंगल्फ थोड़ी ना करेगा, तो क्या करेगा, फंगस के लाइसोसोम एंजाइम को आउट ऑफ द बॉडी रिलीज करेंगे प्लांट या एनिमल के बॉडी में। प्लांट और एनिमल के बॉडी में जो कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल कंपाउंड है उसका डाइजेशन होगा, देन जो सिंपलर मटेरियल रिजल्ट होगा उसको फंगस एब्जॉर्ब कर लेगा। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, यहां पर मैं उसको डिटेल में नहीं ले जा रहा हूं। जब फंगस हेडिंग आएगा तो फंगस के हेडिंग में मैं कहीं ना कहीं हाईलाइट करूंगा एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन क्या है। एक और बात करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट बात, पता चला कितना इंपॉर्टेंट बात है, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। बात कर रहा हूं मैं नेक्स्ट ऑटो डाइजेशन। ऑटो डाइजेशन, ऑटोलाइसिस या ऑटो डिसोल्यूशन। ऑटो डाइजेशन, ऑटोलाइसिस, ऑटो डिसोल्यूशन। जल्दी से बताइए ऑटो म्हणजे काय? ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, फैगी का मतलब टू ईट, लाइसिस का मतलब ब्रेकिंग या डाइजेशन। तो यहां पर सेल्फ और लाइसिस का मतलब खुद को ही मार लेना। अब तक लाइसोसोम वो अपने अराउंड सेल में प्रेजेंट सेल ऑर्गेनेल्स को मार रहा था। अब तक लाइसोसोम वो बाहर से आए फॉरेन कंपाउंड्स को मार रहा था। अब लाइसोसोम खुद को मारेगा। कोई भी सेल, अब तक सेल ऑर्गेनेल की बात हो रही थी जो एक्सपायर नॉन फंक्शनल है। कोई भी वॉर्न आउट डेड या इंजर्ड सेल, काम तो है नहीं, सेल डेड हो गया, इंजर्ड हो गया, वॉर्न आउट हो गया, पील हो गया, तो उस डेड सेल में लाइसोसोम ये अपने मेम्ब्रेन को ही बस्ट कर लेंगे एंड ऑल द एंजाइम्स रिलीज्ड इन द इनसाइड द सेल और सेल इटसेल्फ गेट डाइजेस्टेड। तो मैंने क्या बोला, इन ओल्ड डेड injured worn out, in old dead injured worn out cell primary lysosome group together membranes break up enzymes released inside the cell results in digestion of own cell। जिस सेल में है उसी को जो है इसने डाइजेस्ट कर लिया, खुद को मारा, जिसकी वजह से इसके सारे जो है हाइड्रोलिटिक डाइजेस्टिव एंजाइम इन द सेल को मार रहा है। बाय लाइसिस,
खुद को लाइस ब्रेक करके जिस सेल में है उसी को मार रहा है, सुसाइड कर लिया। लाइसोसोम ने सुसाइड कर लिया उन सेल्स में जो सेल डेड, इंजर्ड, वॉर्न आउट हो गए हैं, जिसकी वजह से जब लाइसोसोम ने सुसाइड किया बाय ब्रेकिंग या बस्टिंग इट्स ओन मेम्ब्रेन की वजह से सारे एंजाइम्स रिलीज। प्राइमरी लाइसोसोम वैसे तो इनएक्टिव एंजाइम, बट डेड सेल में प्राइमरी लाइसोसोम के स्टेज में ही एंजाइम्स एक्टिवेट किया जाएगा। इसको हम सुसाइडल बैग नाम का बोलते हैं। इसको हम स्कैवेंजर या स्वीपर नाम देते हैं। ठीक है, बात आगे लिख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, मेंशन करता हूं मैं पॉइंट। एज लाइसोसोम बाय बस्टिंग इटसेल्फ, digesting its own cell, thus called suicidal bag, thus called sweeper of cell, thus called scavenger of cell। बताइए, जल्दी से बताइए कोई पॉइंट जो ना समझा हो। जब सेल की जरूरत नहीं, सेल ओल्ड हो गया, इंजर्ड हो गया, तो प्राइमरी लाइसोसोम का अब तो काम है नहीं, सेल तो मर गया ना। जब सेल मरेला हो गया तो वो थोड़ी ना फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस करेगा। तो उसमें प्राइमरी लाइसोसोम, जब फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस नहीं होगा तो प्राइमरी लाइसोसोम से फैगोसोम और पिनोसोम चिपकू नहीं होगा। तो प्राइमरी लाइसोसोम का काम क्या होगा, वो अपने एंजाइम को एक्टिवेट करेंगे। उनको पता चल गया जिस स्ट्रक्चर के अंदर मैं खुद हूं वो स्ट्रक्चर ऑलरेडी मरेला है, तो मैं क्या करूं, वो अपने एंजाइम को एक्टिवेट करके अपने आप को सुसाइड स्टेज में डाल देता है, जिसकी वजह से पूरा सेल डिस्ट्रॉय हो जाता है, सेल्फ डिस्ट्रक्शन कर लेता है। नाम दिया सुसाइडल बैग। सुसाइडल बैग स्कैवेंजर ऑफ सेल, सफाई करने वाला। स्कैवेंजर जैसे अपना क्रो या वल्चर, ये सब स्कैवेंजर होते हैं ना, डेड स्ट्रक्चर्स को जो है साफ कर देते हैं, डेड एनिमल्स वगैरह को जो रोड साइड वगैरह पड़े रहते हैं। ठीक है, तो सुसाइडल बैग, स्कैवेंजर ऑफ सेल, स्वीपर ऑफ द सेल, जो है डिस्पोजल यूनिट या रिसाइकलिंग सिस्टम, ये सारे काम हैं, नाम हैं अलग अलग लाइसोसोम के।